नीलिमा बहुत ही खड़ूस और अकड़ू टीचर थी। अभी अभी वह गांव के स्कूल में ट्रांसफ़र होकर आई थी और वह अपने क्लासरूम में जाकर कहती है, हेलो बच्चों, आज से मैं तुम्हारी नई टीचर हूँ। पहले ही दिन तुम लोग को देखकर गरीब और भिखारी के जैसा चला, कोई डिसिप्लिन नहीं है। अरे यह मैम लगता है नई आई है, किस तरीके की बातें कह रही है। क्यों, कोई डिसिप्लिन नहीं है क्या तुम लोगों की, इतना बातें कर रहे हो। तभी रिया और सिया दोनों बातें कर रही थी, जिसे देखकर इसकी पारा चढ़ गया और वह, ओए तुम दोनों क्या बातें कर रही हो। अरे रिया देखो ना, यह मैम तो बहुत ही खड़ूस लग रही है। हाँ सच में, हमारी पहली मैम तो ऐसी नहीं थी। यह मैम सच में बहुत गुस्से आली लग रही है। हाँ, अरे तुम दोनों क्या बातें कर रही हो, उठो। जी मैम कुछ नहीं, बस हम दोनों रिया बात कर रहे थे। क्या, इधर आओ। तभी रिया और सिया वहाँ पे जाती है और तुम आधे ड्रेस में क्यों आई हो। मैडम जी मेरे जूते पुराने हो गया था और फट गया था और इसलिए मैं नहीं पहन पाई। ठीक है, और तुम्हारे बाल क्यों, खुले हुए बाल क्यों आई हो स्कूल। मैडम जी मेरे बाल सुबह भीगे हुए थे, इस वजह से मैं चूल को नहीं बांध कर ऐसे ही आ गई। तभी उसकी मैडम अपने ही बैग से एक कैंची निकालती है और रिया के बाल को काट देती है। और सिया पूरे दिन कड़ी धूप में पूरे चौपाई का सफाई करती है, जिसके वजह से उसके पाँव में छाले पड़ जाते हैं और इसकी दोनों की पनिशमेंट मिलती है। तभी वो टीचर कहती है, ठीक है जाओ तुम दोनों। फिर उसी तरह अगली सुबह टीचर अपने क्लासरूम में आती है और कहती है, हेलो बच्चों, आज तुम लोगों ने क्या टिफ़िन लाया है। सभी अपना अपना टिफ़िन मुझे दिखाओ, मैं भी तो देखूं आखिर तुम लोग खाते क्या हो, कैसे खाना खाते हो। तभी सारे स्टूडेंट अपने अपने टिफ़िन ले जाकर टीचर को दे देते हैं और टीचर कहते हैं, वाओ क्या मैंने उल्लू बनाया। तो रिया तुम किस लिए अपना टिफ़िन लेकर नहीं आई। मैडम जी मेरे जूते मम्मी ने आज लाया, अगर राशन ख़त्म हो गया था, अगर वह राशन लाती तो मैं जूते नहीं ला पाती, इसलिए। ठीक है बैठो। तभी वह सभी बच्चे उसी को देखते रहते हैं और टीचर सभी की लंच को चट कर देती है। ठीक उसी तरह फिर बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं और टीचर उन सभी बच्चों को घर पे कहने को या प्रिंसिपल से कहने को मना कर दी होती। नेक्स्ट डे फिर से सारे बच्चे अपने अपने टिफ़िन उस टीचर को दे देते हैं और टीचर टिफ़िन खाने के लिए बैठी हुई रहती है। तभी सारे बच्चों की ध्यान उसी पे रहता है। अरे बच्चों तुम लोग क्या देख रहे हो, ओ खाना देख रहे हो, अपने टिफ़िन को देख रहे हो, मत देखो। मेरी मजबूरी है कि मैं तुम लोगों के टिफ़िन को खा कर देखती हूँ, वरना तुम लोग बीमार पड़ जाओगे। मुझे कैसे पता चलेगा तुम लोग हेल्दी खाना खाते भी हो या नहीं। तो किसने क्या खाना लाया। एक ने कहा मैंने दाल चावल, किसी ने सब्जी रोटी। इस तरीके से सारे लोग अपने अपने टिफ़िन लाए थे, जिसे खाकर मैडम अपनी भूख मारती थी और फिर उसी तरह अपने बच्चियों को ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म करा करती थी। उसे देखकर बहुत ही गुस्सा आता था और अपने स्टूडेंट को बहुत सारा पनिशमेंट भी देती थी। पर टीचर जी आप ऐसे क्यों करती हो पूछने पर वह बहुत ज़्यादा डांटती भी थी। और इसी तरह क्लास के बच्चे कभी भी घर में या प्रिंसिपल से अपनी शिकायतें नहीं कर पाते थे और अपने टीचर के आगे दुम हिलाते रहते थे। उन्हें यह पता लग चुका था कि हमारे टिफ़िन जितने ही अच्छे लाएंगे उतने ही हमारी मैडम हमें अच्छा नंबर देगी और हमें पास करेगी, वरना हमारी मैडम हमें पास नहीं करेगी। इसी तरह सारे बच्चे पढ़ाई को धीरे धीरे छोड़ते हुए लंच बॉक्स की तरफ ध्यान देने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि लंच हम लोग देंगे अच्छा तो हमारा रिजल्ट भी अच्छा ही होगा। एक दिन क्लास में कुछ बच्चे आए थे और उस दिन टीचर और स्टूडेंट का फैशन
ड्रेस का प्रोग्राम था, जिसके वजह से इसकी टीचर सोचती है मैं क्या ही अपने फिर से ड्रेस खरीदूँ और पैसा वेस्ट करूँ। आज क्यों ना मैं इन्हीं बच्चों में से किसी एक की कपड़े पहन लेती हूँ, उसकी मम्मी के कपड़े। मेरा काम भी पार हो जाएगा, मेरा पैसे भी बच जाएंगे। तभी रिया कहती है सुनो तुम लोग, अगर मैडम कुछ भी हमसे मांगे तो हम लोग उसमें कुछ नशीली दवाइयाँ मिला देंगे और उसमें कुछ खुजली वाले दवाइयाँ, क्योंकि मैडम हमें बहुत दिन से उल्लू बना रही है, जिसकी वजह से ना ही हम प्रिंसिपल को बता सकते हैं और ना ही अपने घर पे बता सकते हैं। तभी उन दोनों ने उस दवाई को अपने में शेयर कर लिया और घर चली गई। सभी ने अपने अपने टिफ़िन में उस दवाई को मिक्सर किया और स्कूल लाई। ठीक उसी तरह अगली सुबह वह ड्रेस में भी उस दवाई को छिड़काव कर चुकी थी। तभी स्टेज पर प्रोग्राम चालू हो चुका था और उसकी मैडम, अरे बच्चों जल्दी से कपड़े लाओ, देखें किसकी मम्मी के कपड़े सबसे अच्छे हैं। जिसकी मम्मी के कपड़े अच्छे होंगे उसी को ही इस प्रोग्राम में सेलेक्ट किया जाएगा। अरे मैम आप पहले खाना चख लीजिए, ड्रेस तो क्या है, अभी तो वक्त है। हाँ आज लग रहा है बहुत ही चालाक हो गए हमारे बच्चे, स्मार्ट हो गए हैं, इसीलिए तो ठीक है। तुम लोग जल्दी से खाना लाओ, मैं टिफ़िन लाओ, मैं चेक कर लेती हूँ, उसके बाद में तैयार हो जाती हूँ। अभी तैयार होने में 1 घंटा बाकी है। तभी सारे स्टूडेंट की टिफ़िन को लेकर वह खाती है और कपड़े को पहनती है, जिसकी वजह से मैडम की पेट में गुड़गुड़ाहट और शरीर में खुजलियाँ स्टार्ट होने लगती है। वह थोड़ी देर स्टेज पर रहती है और फिर से बाथरूम जाती है। उसे देखकर सारे स्टाफ हंसने लगते हैं और कहते हैं क्या हुआ, तुम इतना परेशान क्यों हो। मैडम आज पता नहीं क्यों इतना पेट में गुड़गुड़ हो रहा है, जिससे मुझे रहा नहीं जा रहा है। क्यों, तुमने कुछ उल्टा पुल्टा सामान खा लिया क्या। नहीं मैम, मैंने तो बच्चों के टिफ़िन ही खाई जो बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छे ही होते हैं। तो कपड़े कहाँ से लिए हैं आपने जो इतनी खजली हो रहा है, लग रहा है कपड़े में भी कुछ हुआ है। मेरे कपड़े तो रिया की मम्मी की कपड़े हैं, वो रिया की मम्मी लग रहा है इसमें कुछ गंदा लगा रखी है, जिसकी वजह से खुजली हो रही है। अच्छा तुम इतनी गद्दार हो, यह मुझे पता नहीं था। सारे स्टाफ इस मैम को बहुत ही गलत करते हैं और आखिरकार उस क्लास टीचर की सारे स्टूडेंट को प्रिंसिपल सर बुलाते हैं और पूछते हैं। रिया सभी सच्चाई सामने खोल देती है और उधर से टीचर भी आई थी। तभी प्रिंसिपल मैम उन्हें बहुत सारी बातें सुनाती है और कहती है तुम इन बच्चों के साथ इतना गलत कर रही थी, तुम्हें बिल्कुल सही सज़ा दिया है इन बच्चों ने। यह सज़ा भी बहुत कम है जो तुम इन लोगों के साथ की हो। सारी इन लोगों की रोज़ की टिफ़िन खा जाती थी, ये भूखे रहते थे बच्चे। नहीं मैडम जी मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे मत निकालिए, मुझे रिटायर मत कीजिए। मैं काम करना चाहती हूँ, मैं पढ़ूँगी, आज से बाद इससे मैं नहीं करूँगी कुछ भी। तो प्रिंसिपल मैम कहती है ठीक है नहीं करोगी तो अच्छा, ये सारे बात यहाँ वीडियो रिकॉर्डेड हो रहा है। आगे चल के अगर कभी भी तुम ऐसे कुछ करोगी तो यह सारे पुलिस को हम दे देंगे। बच्चे मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, आगे से मैं ऐसे कभी नहीं करूँगी, हमें माफ़ कर दो। इस तरीके से वह माफ़ी मांगती है और फिर से अच्छे टीचर की तरह वह क्लासरूम में अच्छे से पढ़ाती है और अपने बच्चों के साथ अच्छे से घुल मिल के रहता है।